गल्फ देशों ने भारत को किया बाइकॉट। भारत का पलटवार, गल्फ देशों की निकाल दी चीखें। भारत ने गल्फ देशों पर किया 42,000 करोड़ का प्रहार। दोस्तों, ये बात लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि इस समय गल्फ देशों द्वारा भारत को बहुत बुरी तरीके से घेरा जा रहा है और यहाँ पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ट्विटर पर हैशटैग चलाया जा रहा है और भारत को बाइकआउट करने की मांग उठाई जा रही है, वैसे तो गल्फ देशों द्वारा भारत के लिए दुश्मनी पहली बार ऐसे नहीं दिखाई जा रही, बल्कि गल्फ देश भारत से हमेशा ही जलते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें कोई नई चीज भी नहीं है और आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि ट्विटर पर हैशटैग चला लेने से किसी भी देश को नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान तब होता है जब वे देश इन सभी छोटी मोटी बातों को सीरियस लेने लगे। यहाँ पर भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जिसकी जितनी औकात होती है वह उसी तरीके का काम करता है। दोस्तों, ये कोई नया तरीका नहीं है भारत को बदनाम करने का। यहाँ पर इससे पहले भी गल्फ देश भारत को बदनाम करने के लिए कई कदम उठा चुके हैं और इसलिए इस चीज़ से परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत इन लोगों की औकात दिखाना जानता है। दोस्तों, इसको लेकर बहुत लोगों का यह भी सवाल होगा कि यहाँ पर भारत इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। तो आपको हम बताते चले, यहाँ पर भारत अरब देशों के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं करता है क्योंकि भारत में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका 70% तेल इन्हीं देशों से आता है और भारत जल्दबाजी में आकर अगर कोई बड़ा कदम उठा लेगा तो इससे भारत को ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भारत बड़ा सोच समझकर इन लोगों को इनकी गलतियों की सजा भी देगा, लेकिन सही समय आने पर। इसलिए अभी यहाँ पर भारत ने खामोश ही रहना पसंद किया है। बिना तेल के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है, इसलिए भारत इसका हल निकालने के लिए काफी समय पहले से ही काम कर रहा था और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने इसका एक बहुत ही तगड़ा तोड़ निकाल लिया है। और यहाँ पर भारत ने जो डीजल के ऊपर 10% इथेनॉल को मिलाने का जो टारगेट रखा था उसको भारत ने पूरा कर लिया है। इस टारगेट को भारत ने 2023 तक पूरा करने के लिए रखा था, लेकिन यहाँ पर भारत ने अपने टारगेट से 8 महीना पहले ही इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको लेकर बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो हम आपको बता दें कि जिसको सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के इस काम की वजह से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर भारत अब अरब देशों से 42,000 करोड़ रुपए का तेल कम खरीदेगा और इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इन अरब देशों के पास भारत का इतना ज़्यादा पैसा अब नहीं जाया करेगा। भारत इस पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और फाइनली भारत ने अपने इस अचीवमेंट को हासिल भी कर लिया है, जिससे कि आप भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि भारत के इस कदम से भारत को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, भारत ने जो 42,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, ये पैसा जाएगा हमारे किसानों के पास, क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे जो डीजल में इथेनॉल मिलाया जाएगा वह गन्ने से ही निकाला जाता है, जिससे कि भारत का पैसा किसी और की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि उन गरीब किसानों की मेहनत उनको दी जाएगी। वे भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे और इस चीज़ से गन्ना किसान का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा सिर्फ इससे किसानों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे प्रकृति को भी फायदा होगा। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कई तरीके से घातक बीमारियां होती हैं, लेकिन ये इथेनॉल डीजल के मुकाबले बहुत ही कम ही मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह से शहर में प्रदूषण में कमी आएगी और जो लोग मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों में रहते हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। दोस्तों, भारत ने इथेनॉल का जो ये काम किया है ये भारत के लिए अपने आप में ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस चीज़ से एक तो भारत का पैसा बचेगा, वही पैसा भारत अपने देश के लोगों के ऊपर खर्च कर सकेगा और सबसे ज़रूरी चीज़, जिस तरीके से प्रदूषण की वजह से लोगों को बीमारियां होती है, खास करके फेफड़ों की बीमारियां, इन सभी चीज़ों से भी धीरे धीरे करके सबको राहत मिल जाएगी। कुल मिलाकर भारत के इस कदम से उन देशों को नुकसान हुआ है जिससे भारत डीजल खरीदा करता था। अगर भारत की बात करी जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ भारत को ही फायदा होगा। दोस्तों, भारत अपनी गलतियों से सीखता है और भारत ये बात भी नहीं भूलेगा जिस तरीके से गल्फ देशों ने भारत के साथ किया है। भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध से ये सीख लिया है कि भारत को डिफेंस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा और भारत अब अपनी तरफ काफ़ी तेज़ी से काम करता हुआ चला जा रहा है। इसके अलावा हमें अरब देशों से अपनी निर्भरता कम करनी होगी।
और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा और जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा और इसको प्रमोट करना होगा, जिससे कि हमारी अरब देशों के ऊपर से निर्भरता कम होगी और फिर भारत अरब देशों से कुछ बोलने पर उनको जवाब भी दे पाएगा, उन पर कार्रवाई भी कर पाएगा। इसको शुरू करते वक्त सरकार को 2-3 साल काफी ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक कारों की कीमत काफी कम हो जाए और हर कोई इन्हें आसानी से खरीद सके। और इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन पूरे देश में धीरे धीरे करके खड़ा करना होगा और इसको लेकर सरकार जो समय सीमा रखी है, जिसमें सरकार यह कह रही है कि 2030 तक भारत देश में सभी ईंधन वाली कारों को खत्म कर देगी, लेकिन यह समय सीमा काफी ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करना होगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं एक तरफ रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर सीरिया और इजराइल में एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है। इजरायली सेना ने सोमवार रात को इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स से सीरिया की राजधानी दमिश्क में दक्षिण में मिसाइल से हमला किया और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया। सीरियाई सेना ने एक बयान में यह जानकारी दी है। सेना ने बताया कि अधिकांश मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। विपक्ष की ओर से सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इजरायली हमले ने दमिश्क के दक्षिण में किस्वे क्षेत्र में उन जगहों को निशाना बनाया जहां ईरान समर्थक शिया मिलिशिया रहते हैं। ब्रिटेन स्थित युद्ध मॉनिटर ने कहा कि सीरियाई वायुसेना ने अधिकांश मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन 2 मिसाइलों को रोकने में चूक गई, जिससे बेस को निशाना बनाया। गौरतलब है कि 21 मई को ही सीरिया में इजराइल ने मिसाइल हमला किया था। सीरियाई सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी दमिश्क के दक्षिण में सैन्य स्थलों का निशाना बनाया गया था। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीरियाई सेना ने यह भी बताया कि इजराइल की ओर से कई मिसाइल छोड़ी गई थी, लेकिन एयर डिफेंस ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया। इन मिसाइलों को भी इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स से दागा गया था। सरकार समर्थक एफएम रेडियो ने कहा कि दमिश्क में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले के कारण उसके पास आग लग गई, जिससे 2 उड़ानें स्थगित हो गई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटर ने कहा कि इजराइल ने जमराया क्षेत्र में सैन्य स्थलों के साथ साथ दमिश्क के दक्षिणी पश्चिमी ग्रामीण इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया। अधिकांश मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। 2022 में सीरिया पर यह 13वां इजरायली हमला था। दोस्तों, भारत ने गल्फ देशों की उन नब्ज को पकड़ा है, जिससे कि गल्फ देशों को काफी ज्यादा झटका पहुंचने वाला है, क्योंकि यहां पर भारत गल्फ देशों से 42,000 करोड़ का तेल कम लेगा। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं, जो कि अगर गल्फ देशों को नहीं मिलेगी तो इससे गल्फ देशों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल जाएगा। उनकी अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी रकम हिला सकती है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर से भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर एक बार भारत इस फील्ड में काफी तेजी से काम करने लगा तो इस चीज से भी गल्फ देशों को काफी ज्यादा झटका मिलने वाला है। भारत के इस कदम को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।